तो अब देखते हैं सातवां प्रश्न। देखो सातवां प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक कहाँ गया 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोला कि 0 से लेके 50 तक की विषम संख्याओं का योग। सबसे पहले तो हमें 0 से लेके 50 तक जितने भी विषम संख्याएं हैं वो ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लो। देखो 0 विषम संख्या है क्या? नहीं है। अच्छा सबसे पहले मैं बता देता हूँ एक बार सम विषम क्या होता है। सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो कि दो दो के जोड़ी में होते हैं। मतलब जैसे 2 फिर 4 फिर 6 दो के जोड़े में है। इन्हें जब आप 2 से भाग दोगे किसी भी संख्या को ना, आप 2 से भाग देकर देखो, अगर वो 2 से पूरी तरीके से भाग चला जाता है तो वो सम संख्या है। अगर वो 2 से पूरा भाग नहीं जाता इसका मतलब वो विषम संख्या है। तो देखो एक विषम संख्या होता है, ये 2 से भाग नहीं जाता। 3 भी विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं जाता। 5 भी विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं जाता। ऐसे करते करते हमें कहाँ तक जाना? 50 तक। तो 50 देखो विषम संख्या है क्या? नहीं, 50 तो सम संख्या है। 50 से एक पीछे आओ, 49 विषम संख्या है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे करते करते हमें 49 तक जाना है। ये सारे विषम संख्याएं हो गई। अब देखो, अब हम यहाँ पे हमें क्या करना क्या है कि अब हमें इन सभी विषम संख्याओं का हमें क्या करना है? योगफल निकालना है। यानी हमें इन सबको क्या करना है? जोड़ना है। इस तरीके से 1 + 3 + ऐसे करते करते हमें सब 49 को जोड़ना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज हम देख सकते हैं कि ये जो हमें श्रेणी मिला है ये एक समांतर श्रेणी है। कैसे पता चला? हम इनके सभी 2 क्रमागत पदों का अंतर देख सकते हैं, बराबर है। कितना है? 2 है। देखो 2 करके आगे बढ़ रहा है। 1 के बाद 2 3, 2 का अंतर है। फिर 4 5, फिर 6 7, फिर 8 9, ऐसे करते करते जाएंगे। तो देखो हर 2 पदों के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। यानी कि एक समांतर श्रेणी है ना, बराबर बराबर अंतर है सबके बीच में। तो अब हम समांतर श्रेणी के योगफल वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमने जैसे इससे पहले छठवां प्रश्न बनाया सेम टू सेम ये भी वैसे ही बनने वाला है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 0 से 50 तक सभी विषम संख्याएं। तो 0 से 50 तक सभी विषम संख्याएं क्या क्या है? 1 3 5 7 9, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? 49 तक। अब यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं कि हम जब इन सभी दो हर क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होगा वो बराबर है। कितना है? 2 है, हमने देखा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यहाँ सभी क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है। कितना है? 2 है, लिख देते हैं यहाँ पे। अतः यह एक समांतर श्रेणी होगा। अतः यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक, तो अब हमें पता है ये समांतर श्रेणी है। अब इस समांतर श्रेणी के बारे में हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है हमें? प्रथम पद दिया हुआ है, a का मान कितना दिया हुआ है? a का मान यहाँ पे कितना है? प्रथम पद 1 है। b का मान भी दिया है हमें। b का मान कितना है यहाँ पे? द्वितीय पद 3 है। उसके बाद आगे यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिया है हमें। उसके बाद यहाँ पे हमें अंतिम पद भी दिया हुआ है। अंतिम पद l का मान कितना है? 49 है, इसको भी लिख लो। फिर d का मान तो नहीं दिया है, सर्वांतर दिया है क्या? नहीं दिया है, हम निकाल लेते हैं, है ना। द्वितीय पद में से पहला पद घटा दो, b - a कितना आ जाएगा? 3 - 1 यानी कि 2। देखो d का मान भी आ गया 2। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन सभी संख्याओं का योगफल निकालना है। तो देखो सभी संख्याओं का योगफल का यहाँ पे फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है n/2 a + l। ये होता है किसी भी समांतर श्रेणी के सभी संख्याओं का योगफल। तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें अंतिम पद दिया हुआ है, इसलिए अंतिम पद वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमें a और l का मान तो पता है, लेकिन हमें n का मान नहीं पता। n का मान मतलब हमें 49 तक पदों का योगफल चाहिए, लेकिन ये कौन सा वाला पद है? ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ऐसे ही ये कौन सा पद है तो हमें नहीं पता। तो हम मान लेते हैं कि ये nवां पद है।
तो हमें यहाँ n का मान देना पड़ेगा ना, हम जितने भी पदों को जोड़ना चाहते हैं। तो n का मान तो नहीं पता, तो हमें सबसे पहले इस n का मान निकालना पड़ेगा कि ये 49 कौन सा पद है। तो हम पहले निकाल लेंगे जैसा हमने पहले निकाला था। तो हमें n का मान निकालना है, तो फॉर्मूला हमें पता है कि nवें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ना जाने कितने बार हमने ये सब कुछ कर लिया, वही चीज़ हम कर रहे हैं बार बार। देखो कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 49 है, a का मान कितना है, देखो nवें पद का मान हमें पता है 49, a का मान कितना है यहाँ पे 1 है, प्लस n का मान तो नहीं पता, d का मान हमें पता है, कितना निकाला था हमने 2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले 1 को पक्षांतर करेंगे तो ये 49 1 माइनस में हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ प्लस में है, पक्षांतर होकर -1 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा n माइनस वन इंटू 2 बचेगा। 49 में गया तो कितना बचा 48। इधर क्या बचा n माइनस 1 इंटू 2। अब 2 को भी पक्षांतर कर लेंगे, तो 2 को पक्षांतर करेंगे तो गुणे में है तो ये चला जाएगा भाग में। तो इधर बचा n माइनस वन, इसको 2 से भाग दे दो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 आ गया। n का मान निकालना है, -1 को ही पक्षांतर कर दो तो -1 पक्षांतर होकर +1 हो जाएगा। तो 24 और 1 कितना आ गया 25। तो देखो n का मान आ गया यहाँ पे 25, यानी कि ये जो 49 है ये क्या है, ये 25वां पद है। और हमें यहाँ तक के पदों को योगफल निकालना है, यानी हमें टोटल 25 पदों का योगफल निकालना है। और फार्मूला हमें पता है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, n पदों का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, यही होता है। अब n का मान हमने निकाल लिया, यहाँ पे टोटल 25 पदों को हमें जोड़ना है। तो 25/2, a का मान कितना था यहाँ पे 1, और l यानी अंतिम पद कितना है यहाँ पे 49 है। देखो यहाँ भी हमने लिख रखा है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 25 को 2 से भाग दो, कितना आएगा 12.5 आएगा। लेकिन हम 12.5 नहीं लिखते, हम इसे फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि दशमलव में आ रहा है ना, तो फिर वो क्यों हम दशमलव में करें उसे। 49 और 1 कितना हो गया 50। तो पहले हमने इसे सॉल्व कर लिया, 49 और 1 50, ये हो गया। अब देखो गुणे में है ये, इसे हम कटा सकते हैं, 2 से कटा दो 50 को, कितना आएगा 25। अब देखो 25 का गुणा करो 25 से, कितना आ गया 25 25 हम होता है 625। तो देखो ये आ गया आंसर, यानी कि 0 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा 625 होगा। देख लो कितना इजी था, ऐसे बनेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, 8वां प्रश्न। देखो 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है। देखो प्रश्न पहले अच्छे से समझ लेना, ये इस बार थोड़ा अलग तरीके का प्रश्न दिया है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है, हमें वो समांतर श्रेणी पता है क्या, नहीं पता। तो हम मान लेते हैं कि वो समांतर श्रेणी होगा A1 A2 इस तरीके से करते करते, है ना, कहीं तक गया होगा AN तक। अब क्या बोला है कि समांतर श्रेणी का हम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, इस तरीके से करते करते हमें टोटल यहाँ पे, हमें नहीं पता यहाँ कितने पद हैं, लेकिन हमें टोटल 51 पदों तक का योगफल निकालना है। ये 51वां पद जो भी यहाँ पे होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इस समांतर श्रेणी में आगे दिया है कि इसका दूसरा पद 14 है और तीसरा पद कितना है 18 है। मतलब इसका जो दूसरा पद है, मतलब पहला पद तो हमें नहीं पता, पहला पद तो हम हमेशा चलो A मान लेते हैं, हम पहले पद को हमेशा A से प्रदर्शित करते हैं ना, तो पहला पद तो A मान लो। दूसरा पद यहाँ पे दे दिया है 14, तो हमें पहला पद नहीं दिया है, हमें डायरेक्ट दूसरा पद दे दिया है 14, और हमें इसके बाद तीसरा पद भी दे दिया है 18 दिया हुआ है ना, हाँ 18। तो ये हो गया तीसरा पद, बस इतना ही दिया हुआ है और हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है। अब देखो टारगेट उसको किया करो हमेशा जो हमें निकालना होता है, हमें 51 पदों का योग निकालना है। तो देखो हमें n पदों के योगफल का फॉर्मूला पता है, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पे हमने
a प्लस एल वाला फॉर्मूला नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे हमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ था। तो जब अंतिम पद नहीं दिया होता तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए होता है, यहाँ पे हमें चाहिए होता है n का मान, a का मान और d का मान। तो n, a और d का मान हमें चाहिए। देखो a का मान हमारे पास है क्या, नहीं है, तो हमें a का मान निकालना है। d का मान है क्या हमारे पास, नहीं है, d का मान भी हमें निकालना है। और n का मान हमें दिया है क्या, हाँ n का मान तो दिया है कि 51 पदों तक का योग निकालना है। तो n का मान हमें दे दिया है, a और d का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो a और d का मान निकालेंगे, यहाँ पे इस सूत्र में n, a और d को रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बस। तो हमें बस करना है a और d का मान पहले निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, दिया है, देख रहा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो पहला पद तो नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है। तो दूसरा पद, पहले पद को हम a1 से प्रदर्शित कर लेते हैं, दूसरे को हम a2 से प्रदर्शित कर लेते हैं, तीसरे को a3 से प्रदर्शित कर लेते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे हमें दिया है द्वितीय पद, यानी कि a2 लिख लेता हूँ इसको मैं, a2 कितना है 14। फिर हमें दिया हुआ है तृतीय पद, तीसरा पद, a3 से प्रदर्शित कर लिया हमने इसे, ये दिया हुआ है 18। अब देखो हमें d का मान चाहिए और a का मान चाहिए। सबसे पहले हम ये d का मान यहाँ से देखो हम डायरेक्ट देख सकते हैं, हमें मिल गया आसानी से। कैसे मिल गया, देखो हमें पता है कि d यानी कि सर्वांतर क्या होता है कि किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का बीच का अंतर होता है। एक समांतर श्रेणी में कोई भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकाल लो, हमें d का मान मिल जाता है। जैसे हम d का मान कैसे निकालते थे, हम द्वितीय पद में प्रथम पद को घटा देते थे, वैसे ही अगर हम इन दोनों में भी घटा देंगे, हमें पता है कोई भी दो क्रमागत पद, तो देखो ये दोनों क्रमागत पद हमें दे दिया यहाँ पे। तो अगर हम इस दूसरे वाले में इस वाले को घटा देंगे पहले वाले को, तो हमें इनके बीच का अंतर मिल जाएगा, है ना। देखो 18 में 14 घटा दो, कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब यहाँ पे 4 का अंतर है हर पदों के बीच। तो देखो हम तृतीय पद में द्वितीय पद को घटा देते हैं, तो यहाँ पे हमें d का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, सर्वांतर यानी कि d बराबर हो जाएगा तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, यानी कि a3 माइनस a2। a3 कितना है 18 माइनस 14, ठीक। ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखो अगर आपको ये सब छोटी छोटी चीज समझने में दिक्कत आता है तो आप सबसे पहला मेरा वो वाला वीडियो देखो जहाँ पे मैंने समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट समझाया था कि समांतर श्रेणी क्या है। अगर आप उसे वहाँ पे देख लोगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा, अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो देखो 18 में 14 घटा दो, कितना आ गया 4 आ गया, यानी कि हमारा सर्वांतर कितना निकला 4। d का मान निकल गया। अब a का मान निकालना बस बाकी है, तो a का मान कैसे निकालेंगे। अब देखो हमें d का मान मिल गया। अब देखो हमें एक चीज पता है कि जब हम पहले पद में d को जोड़ते हैं तो हमें दूसरा पद मिलता है, दूसरे पद में फिर से d जोड़ते हैं तो तीसरा पद मिलता है, ऐसे जोड़ते जाते हैं। तो जब मैं पहले पद में यानी कि जब मैं a में d जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे अगला पद मिल जाता है ना। a में जब d जोड़ूंगा तो मुझे अगला पद यानी कि a2 मिल जाएगा, धन अगले पद को हमने a2 से प्रदर्शित किया है। तो अब हमारे पास देखो a का मान तो नहीं है, d का मान है हमारे पास 4 है, a2 का मान भी है हमारे पास 14 है। अब ध्यान से देखो जब मैं a में d जोड़ता हूं तो मुझे 14 मिलता है अगला वाला पद, तो जब मैं 14 में d को घटा दूंगा तो मुझे पहले वाला a मिल जाएगा ना। देखो यहां से भी मैं देख सकता हूं कि जब मैं a2 में d को घटा दूंगा, देखो पक्षांतर कर दो, a का मान निकालना है ना, 4 को पक्षांतर कर दो तो 4 पक्षांतर होकर कहाँ चला जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 14 में 4 गया, कितना बचा 10। तो देखो a का मान आ गया 10 आ गया। देखो हमने कैसे लॉजिक लगाया कि हम a में d जोड़ेंगे तो हमें 14 मिलेगा, तो हमने लिख लिया a प्लस डी बराबर अगला वाला पद 14, है ना। तो हमने a का मान निकालना था तो 4 को पक्षांतर कर दिया हमने, तो a का मान मिल गया। अब हमारे पास a का भी मान है, d का भी मान है और n का मान भी दिया हुआ है। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखना भूल गए, लिख लेते हैं हम यहाँ पे n का मान दिया हुआ है कितना 51। अब हमें n पदों का योगफल निकालना है, निकाल लो। हमें पता है कि n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये हो गया।
n का मान कितना है यहाँ पे 51 दिया है, 51 पदों का योगफल निकालना है। 2 इंटू ए का मान कितना निकाला हमने 10, फिर प्लस n माइनस 1 यानी कि 51 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकला 4। अब सॉल्व कर लेंगे। 51/2 ये दशमलव में आ जाएगा, 25 दूनी 50 होता है तो 25.5 आएगा, तो दशमलव में आ रहा है इसलिए हम इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आगे कर लेंगे। 2 का गुणा कर लो पहले, 2 दाहम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। 51 में घटा दो, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं हम। 51 में घटाओगे कितना आएगा, ये 50 हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ मैं 50। अब इस 50 का गुणा हो रहा है किसके साथ, 4 के साथ, तो 50 का गुणा करो 4 से कितना हो जाएगा 5 और 20 यानी कि 200 आ जाएगा ये। तो देखो 2 दाहम 20 और ये 50 चौके 200। अब इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ दो, 20 प्लस 200 कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 220। अब देखो आगे ये गुणा हो रहा है इसके साथ, देखो 2 से इसको मैं कटा देता हूँ, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 शून्य 0। 2 से 220 को भाग दूंगा कितना आएगा 110 आएगा। अब देखो क्या बचा यहाँ पे 51 गुणे में 110, मतलब 51 को 110 से गुणा करना है, तो इसको गुणा करोगे जब 51 को 110 से ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 5610। ये आ गया हमारा आंसर, 51 पदों का योगफल आ गया 5610। देखो कितना आसान था, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो देखो बन गया। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। देखो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो हम प्रश्न को अच्छे समझ लेते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। देखो एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी हमें पता है क्या, वो समांतर श्रेणी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो मान लो ये वो समांतर श्रेणी है। अब क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49 है, मतलब ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, इस तरीके से करते करते 7 पदों तक, ठीक है। तो 7 पदों तक के पदों को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा 49 आएगा, तो 7 पदों का योगफल कितना 49। अच्छा अब देखो जो पदों का योगफल होता है उनका फॉर्मूला क्या होता है, उनका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, प्रश्न को मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ, लिखा है दिया है प्रथम 7 पदों का योगफल है 49, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा। देखो फॉर्मूला होता है n पदों के योगफल का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है n पदों के योगफल का सूत्र। एक और फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। यहाँ पे हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इस वाले का नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, जब अंतिम पद देता तब हम इसका इस्तेमाल करते, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखो इस सूत्र के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 पदों का योगफल है यानी n का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया था कि 7 पदों का योगफल है 49, तो 7 पदों के योगफल को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, S7 से प्रदर्शित करेंगे। तो देखो ये 7 पदों का योगफल कितना है 49 दिया हुआ है। अच्छा अब देखो 7 पदों का जो योगफल है वो कितना हो जाएगा, ये n पदों का योगफल है, तो यहाँ n की जगह मैं 7 रख देता हूँ, तो 7 पदों का योगफल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2, ये हो गया 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अच्छा 7 में घटा दो कितना आएगा 6 आएगा, तो मैं इसको 6 लिख देता हूँ सीधा यहाँ पे, तो ये हो गया। ये 7 पदों का योगफल S7 के बराबर में ये है, तो मैं S7 का ये मान यहाँ पे रख देता हूँ, यानी कि ये हो जाएगा 7/2 2a प्लस 6d। इस तरीके से मुझे 7 पदों का जब मैं योग कर रहा हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है 49 मिल रहा है। देखो ठीक, इसका मान मैंने यहाँ पे रख दिया S7 का मान। अब मैं इसे क्या करता हूँ आगे सॉल्व कर देता हूँ। कैसे सॉल्व करता हूँ, एक काम करो 7/2 को पक्षांतर कर दो, 7/2 को यहाँ से क्या करो पक्षांतर कर दो, तो ये देखो ये हो जाएगा
7/2 यहाँ पे क्या है, इसके साथ गुणे में है तो पक्षांतर होकर कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। बराबर की चिन्ह लगा दिया है मैंने, ये इसके भाग में चला जाएगा। 49/7 और बट्टे में 2, ये परिमेय संख्या है ना, तो इसको मैं भाग को मैं गुणे में चेंज कर दूंगा तो ये हमें पता है अंश और हर इसका चेंज हो जाता है। ये 7/2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। ये जब मैं इसे गुणे में चेंज करूंगा तो ये 2/7 हो जाएगा। तो ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, 49 गुणे 2/7। इससे क्या होता है, ये सॉल्व करने में आसानी होता है, इसलिए हम भाग को क्या करते हैं, गुणे में चेंज कर लेते हैं। जब भी इस तरीके से आए तो उसे हम ऐसे कर लेंगे। तो ये 7/2 था ना, इसलिए ये क्या बन गया, 2/7 बन गया उस तरफ जाके। इसे मैं समीकरण 1 ले लेता हूं। दूसरा, आगे क्या करेंगे, इसी के बाद क्या दिया था अगला कि इसके 17 पदों का योग था। 17 पदों का योग कितना हो जाएगा, S17 से प्रदर्शित कर लेंगे। तो 17 पदों का योग कितना दिया है, 289 दिया है। तो देखो यहाँ पे 7 पदों का योग इतना था, 17 पदों का योग यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n की जगह 17 अलग रख दो तो ये हो गया 17/2 2a + 17 - 1 × d। 17 में 1 गया कितना बचेगा, 16। तो इसको मैं 16 लिख दूँ तो ये आएगा। तो यहाँ S17 का मान रख दो, यानी कि 17/2 और 2a + 16d बराबर 289। देखो यहाँ पे भी हम 17/2 को पक्षांतर कर देते हैं। 17/2 को मैं पक्षांतर कर दूंगा तो यहाँ भी अगेन सेम वही चीज हो जाएगा, 2a + 16d बराबर 289। तो ये 17/2 है ना, तो इधर पक्षांतर होके कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। भाग को मैं गुणे में चेंज करूंगा तो ये 17/2 उल्टा हो जाएगा, 2/17 हो जाएगा। ये सब परिमेय संख्या में हम क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब देखो, अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम जाता है ये सब छोटी छोटी चीज़ों में तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखो इसे मैं समीकरण नंबर 2 ले लेता हूँ, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और करते हैं, हम इसे सॉल्व भी कर देते हैं यहीं पे। देखो 17 289 तो और ये 17 दूनी 34 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a + 16d बराबर में 34। एक काम करते हैं, हम इसे समीकरण 2 लेते हैं, ये और आसान हो गया ना, सॉल्व कर दिया मैंने। यहाँ भी एक काम करते हैं, हम इसको भी सॉल्व कर देंगे आगे। ये हो जाएगा 7 7 49 और ये 7 दूने कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूँ, ये हो जाएगा 14। इसे समीकरण 1 ले लेता हूँ। इससे क्या होगा, आगे आसानी होगी सॉल्व करने में, क्योंकि ये सॉल्व कर लिया ना मैंने, इसलिए मैंने इसको समीकरण 1 और 2 लिया। देखो समझ आया ना, इसे मैंने बस सिंपल सॉल्व किया है, भाग किया है, गुणा किया है। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो अब हमें 2 समीकरण मिल चुके हैं और यहाँ पे 2 चर का ये समीकरण है। 2 चर का समीकरण हमें सॉल्व करना आता है। मैं इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर देता हूँ। तो हमें क्या होगा, हम यहाँ से d का मान निकाल लेंगे आराम से। समीकरण 1 में समीकरण 2 को मैं घटा दूंगा तो a विलोपित हो जाएगा, d का मान मिल जाएगा। तो देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक, कितना हो जाएगा, ये 2a + 6d बराबर में 14। ये समीकरण 1 है, इसमें समीकरण 2 को घटाना है, ठीक, घटा लेंगे। हमें पता है जब ब्रैकेट लगा है ये पूरे को घटाना है ना, इसलिए ब्रैकेट लगाया है मैंने। अब जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा सबसे पहले तो इसके आगे माइनस लगा है, तो ये माइनस क्या होता है, सबको मिलता है, यानी कि इसके अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। देखो 2a के आगे प्लस है ना, तो देखो ये माइनस हो गया। 16d के आगे प्लस है ना, ये क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। 34 के आगे प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। ये हम पहले ही देख चुके हैं, समीकरण के जो हमने लेसन पढ़ा था वहां से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, काफी बार हमने पढ़ लिया ये चीज। अब देखो सॉल्व करो, +2a - 2a कट गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6d - 16d, ये आ जाएगा -10d। अब आगे देखो ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी कितना आएगा, 34 में 14 घटा दो, ये आ जाएगा 20, और बड़ी संख्या के आगे माइनस है इसलिए माइनस 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 कट गया,
डी का मान कितना आ जाएगा, 20/10 हो जाएगा, 10 को पक्षांतर करूंगा, 10 दूने 20, डी का मान आ गया 2, डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें ए का मान निकालना है। ए का मान क्यों निकालना है, अच्छा देखो एक चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे नहीं बताया, क्या कि हमें यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा था कि n पदों के योगफल निकालो, है ना। तो n पदों का योगफल हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखो n पदों का योगफल कितना हो जाएगा, n पदों का योगफल हो जाएगा n/2 2a + n-1 इंटू डी। जैसे हमें अगर बोलता कि 50 पदों का योग निकालो तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाता 50। अगर हमें बोलता कि 20 पदों का योग निकालो तो n का मान हो जाता 20। उसी प्रकार यहाँ बोला है कि n पदों का योगफल ज्ञात करो, यानी यहाँ पे n बराबर n ही दिया हुआ है, तो n बराबर तो n ही रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पे a और d का मान रखना पड़ेगा, a और d का मान हमें रखना पड़ेगा, इसलिए हम a और d का मान निकाल रहे हैं। तो d का मान हमने निकाला, अब हमें a का मान निकालना है। a का मान कैसे निकालोगे, d का मान तो निकल गया, अब d के मान को समीकरण 1 या 2 में से किसी में एक में भी हम रख देंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा। हमने समीकरण वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है ये सब कुछ, समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना आ जाएगा, समीकरण 1 है 2a + 6d = 14, तो ये 2 इंटू a का मान नहीं है, a का मान निकालना है, प्लस 6 d का मान कितना आया, 2 आया। ये हो गया 2a + 6 दूने 12, 12 को कर दो पक्षांतर, तो ये हो गया 2a = 14 - 12 हो जाएगा, 14 में 12 घटा दो कितना आ जाएगा, 2। तो a का मान कितना आ जाएगा, 2/2 हो गया, 2 को पक्षांतर किया तो 2 × 2, a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखो a का मान भी आ गया, d का मान भी आ गया। अब मैंने जो ये फॉर्मूला बताया था वहाँ पे हम a और d का मान रख देंगे, हमें nवें पद का आंसर मिल जाएगा। तो देखो ये कितना आसान है। अब देखो आगे हम देखते हैं, अब इसके बाद हमें nवां पद का योगफल निकालना है। तो देखो n पदों के योगफल का फॉर्मूला हमें पता है, होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ n का मान तो n ही होगा क्योंकि हमें n पदों का ही योगफल निकालना है। तो देखो 2 इंटू a का मान कितना है, 1 है, n-1, d का मान कितना है यहाँ पे, 2 है। सॉल्व कर लो आगे, देखो 2 × 2 प्लस इस 2 का गुणा होगा इसके साथ, 2 का गुणा n से होगा, ये हो जाएगा 2n, 2 का गुणा -1 से होगा तो ये हो जाएगा -2। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ +2 -2 कट गया, कितना बचा, ये बचा n/2, यहाँ क्या बचा, 2n। अब देखो आगे यहाँ सॉल्व करता हूँ, देखो n का गुणा हो रहा है 2n से, ये हो जाएगा 2n⁻2 बट्टे में 2। तो देखो 2 और 2 कट गया, कितना बचा, n⁻2 बचा, तो ये आ गया हमारा आंसर n⁻2, यानी कि n पदों का योगफल क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा n⁻2, ये आ गया आंसर। देखो कितना आसान था।